फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो डाली थी सेल डीड और जो है लीज डीड के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ फ्री होल्ड और जो है लीज होल्ड जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में। कल वाली थी डॉक्यूमेंट के बारे में, ये है प्रॉपर्टी के बारे में। सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है और जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है उसमें क्या होता है, ओनरशिप डिसाइड की जाती है। जो कल वाले थे वो उस चीज को जो है सर्टिफाई करते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओनर क्या होता है, ओनर दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है फ्री होल्ड, जो है जो इंडिविजुअल है, जैसे कि हम लोग हैं लीडा के केस में, हम लोग जो अलॉटी होंगे वो उसमें आ जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल में। और एक होते हैं प्रॉपर्टी डीलर। जो प्रॉपर्टी डीलर का मतलब जो ग्रुप हाउसिंग वगैरह जो सोसाइटी जो क्रिएट करते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्री होल्ड के बारे में। अभी लीडा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए कि पहले क्या होते हैं, किसान होते हैं, किसानों के पास जमीन होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे जमीनें ले लेती है डेवलपमेंट के लिए, उस शहर को बसाने के लिए। जैसा कि जो है यूपी गवर्नमेंट ने जमीनें ली हुई है दनकोर वगैरह का जो एरिया है, वहां पर जेवर एयरपोर्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए क्या किया, वो जो खेती की जमीन थी वो उन्होंने ले ली है। अब वो उसको सेल करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो कैसे करेंगे, या तो वो वहां पे रहने वालों को कुछ जो है डायरेक्ट जो है फ्री होल्ड पे बेच देंगे कि भाई आप ले लो, और आप अब जो है इसका मालिकाना हक आपको दिया जाता है। या फिर वो किसानों को भी बोल सकते हैं जो वहां के हैं। ये तो हो गई फ्री होल्ड वाली जो ओनरशिप होती है, ठीक है। दूसरा होता है किसान से, देखिए गवर्नमेंट ने लिया डेवलपमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट तो नजर नहीं बनाए रखेगी, तो वहां पे क्या करती है, एक अथॉरिटी जो है डेवलप कर देती है, वहां पर बना देती है, जिसको डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। और उसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि देखिए गुड़गांव में हुडा के नाम से है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट वाला। नोएडा में है एनडीए जो नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेनो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है, गाजियाबाद में जीडीए है, दिल्ली में डीडीए है, मुंबई में देखिए 3 है, महाडा, सिडको और एमएमआरडीए, ठीक है। और एक यमुना एक्सप्रेसवे में, आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, जिसको भी हम लोग आजकल डील कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, किसानों ने जो है किसानों से जो है गवर्नमेंट ने ले ली। अब गवर्नमेंट जो है दो तरीके से देगी, मैंने बताया, एक फ्री होल्ड करके, एक लीज होल्ड करके। तो अगर आप देखेंगे अपने केस में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जो है यमुना एक्सप्रेसवे में येड़ा के अंदर में सारी प्रॉपर्टी जो है लीज होल्ड है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले हम इसकी जो ओनरशिप है कैसे डिफाइन की जाती है वो समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये तो हो गई देखिए फ्री होल्ड वाली उसने दी है। यहाँ पे शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो आप मेरे जो है ध्यान से सुनते रहिए। इसमें क्या होता है, अगर इंडिविजुअल ले रहा है तो उसकी कन्वीनियंस डीड कराई जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिए, जहाँ पे कन्वीनियंस डीड हो रही है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट से आपको मिल रही है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, तो आप उसके फ्री होल्ड मालिक हो जाते हैं। अगर वो जो है सोसाइटी कोई जो है बिल्डर वगैरह है वो ले लेते हैं गवर्नमेंट से, फ्री होल्ड में ही बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने सारा पैसा चुका दिया, फ्री होल्ड में मिल गया, तो उस पर क्या करेंगे, वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उनके नाम पे वो बनाए जाते हैं, और जो है कन्वीनियंस डीड बनाई जाती है। अब वो क्या करेंगे, उसमें फ्लैट वगैरह बना करके आगे जो है सेल करते हैं, और वो कन्वीनियंस डीड कराएंगे उसकी। तो आगे मैंने जब वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं इसमें जो है तरीके बताऊंगा। जो फर्स्ट ओनर है, यानी कि जिसको मैं जीरो मानता हूं, जैसे गवर्नमेंट है, उसके बाद में फर्स्ट जो कि हम लोग होंगे, येड़ा से हम लोगों ने लिया, उसके बाद जब हम सेल करते हैं। ये सारे मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम लोगों को जितने भी सवाल आते हैं येड़ा के रिगार्डिंग, वो हमको यहाँ पे भी समझ में आ जाए। तो ये हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं लीज होल्ड का। ये तो था फ्री होल्ड का, ठीक है। फ्री लीज होल्ड में क्या होगा, गवर्नमेंट ने किसानों से ली, अब वो क्या करेंगे, उसको जो है आवंटित करेंगे, यानी अलॉट करेंगे लोगों को। अब वो लीज डीड कराएंगे उसकी। देखिए, जैसे कि सबको मालूम है, हमारी भी जो है लीज डीड होने वाली है येड़ा के अंदर में, जिसका ड्रॉ निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कल बताया था, 2 साल से 999 ईयर तक का हो सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या इसके बेनिफिट है, वो मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। तो शायद बोर्ड पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये तो थी इसका, उसमें लीज डीड होती है, इसमें कन्वीनियंस डीड होती है। इसके बाद में जो होता है उसको सेल डीड बोलते हैं, जो कि मैंने कल बताया था आपको। आप मेरी वो वीडियो रेफर्स कर सकते हैं, काफी ज्यादा लंबी हो गई थी, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी उसमें, क्योंकि मटेरियल काफी ज्यादा था। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो मैंने यहाँ पे फ्री होल्ड लिखे हैं, एक हाथ में मैंने लीज होल्ड पे लिखे हुए हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में 100% ओनरशिप जो होती है वो ओनर के पास में होती है, यानी कि गवर्नमेंट के बाद जो भी गवर्नमेंट जिसको भी वो अलॉट करती है, देती है कन्वीनियंस डीड के साथ में, वो 100% उसका रहता है ताहा उम्र, और उसके जितने भी वंशज हैं वो उसके जो है ओनर रहेंगे, सारी लाइबिलिटीज उन्हीं की होगी। तो ये तो होता है इंडिविजुअल के केस में। अगर वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसी बिल्डर ने ली है और वो जो है क्या करता है, वो कन्वीनियंस डीड बना देता है, अपने जो फ्लैट उसने बनाए हैं
दो तरीके से दे सकता है, या तो उसको वो सेल डीड करा दे यानी परमानेंट उसको ओनर बना दे, या क्या करे जो उसका जो ग्राउंड है जो लैंड है उसकी ओनरशिप खुद रखे और जो फ्लैट बनाए हैं उनकी जो है ओनरशिप इंडिविजुअल को दे दे। तो उस केस में जो कन्वीनियंस डीड बनती है वो इंडिविजुअल के फ्लैट के ऊपर बनेगी, और दूसरा जो है जो ग्रुप के लिए होती है उसका लैंड की ओनरशिप उसके पास ही रहती है अगर वो चाहे तो। लीज होल्ड में क्या है, ओनर जो है स्टेट रहेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां की, और इसमें खाली वो आपको एक टाइम पीरियड के लिए एंजॉय करने के लिए यानी कि उसको यूज करने के लिए देती है और कुछ नहीं है इसके अंदर में, जैसे मैंने कल भी बताया है। ये ओनरशिप का हो गया, यानी आप ओनर नहीं है, ठीक है। राइट की अगर मैं बात करूं यानी कि आपके अधिकार क्या होते हैं, तो इसमें फ्री होल्ड में आपको पूरा अधिकार होता है। आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उस पर लोन ले सकते हैं, आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं, आप उसमें जो है कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो आप जो है अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं। आप उसको खाली भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है लीज होल्ड में जाते हैं वहां पे भी आप जो है सेल कर सकते हैं, उसको लोन ले सकते हैं उस पर, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी क्या आती है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। आप जो है उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, आप जो है उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक मसला आता है वो ये आता है कि आपको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन इन द सेंस कि अगर आपको वो सेल करना है आगे तो आपको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से, यानी कि जो उसकी अथॉरिटी है जैसे येडा से आपको जो है परमिशन के लिए ट्रांसफर डीड के लिए एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि भाई मैं इसको सेल कर रहा हूँ। आपको लोन लेना है उस पर, तो आप डायरेक्ट जो है लोन ले सकते हैं उस पर बैंक से जाकर के, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो क्या है मैं बताने वाला हूँ। दूसरा आता है इसमें जो है रेंट पे, आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको जो है उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है उस पर्टिकुलर टाइम तक चढ़ा सकते हैं, लेकिन रेंट पे ये इसमें थोड़ा सा डाउट वो हो जाता है, पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि आपका हमारे जो है 90 ईयर का है और मैं जो है 88 ईयर में लग रहा हूँ, तो मैं खाली 90 ईयर तक के लिए ही उसको लीज मतलब रेंट पे चढ़ा सकता हूँ उस मकान को। कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात है तो कंस्ट्रक्शन वैसे तो जो है हर एक एरिया का अलग अलग होता है, लेकिन इसमें 2.5 मंजिल तक आप जो है बना सकते हैं। येड़ा के अंदर में जो मेरे काफी सारे जो क्वेश्चन पूछते थे लोग कितना बना सकते हैं, तो जो पहले जो है आप उसको बाउंड्री वगैरह कर लेंगे। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि ये वीडियो जो भी बना रहा हूँ ये येड़े के रिगार्डिंग में ही है। तो 2.5 मंजिल तक आप उसको बना सकते हैं। बेसिकली लोग 3 बना लेते हैं, उसको खींच लेते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो जो मैं लोन की बात कर रहा था, देखिए फ्री होल्ड में आपको इजीली लोन मिल जाता है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, पेपर दिखाएंगे, आपको तुरंत से लोन मिल जाएगा जितना उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से। और जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे है उस पर देखिए अगर वो 30 साल से कम की लीज है, 5 साल की है, 10 साल की है, तो इतना आसानी से आपको उस पर जो है लोन नहीं मिलता है, बैंक आपको लोन देने में दिक्कत देता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो है 31 साल की जो है लीज ना होकर के 29 साल की है तो मिलेगा ही नहीं। 31 साल की है और आप सोचें कि भाई मैं जो है इसको 30 में लोन ले लूं इसके ऊपर, तो भी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम खत्म होता जाता है लीज का, वैसे वैसे उसमें डिफिकल्टी होने लगती है लोन के लिए। चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो फ्री होल्ड में देखिए आपको जो है टैक्स वगैरह जैसे मैंने कल बताया था देना पड़ता है। लीज होल्ड में क्या होता है, आप जो ओनरशिप तो है आपके पास में पार्शियली कह सकते हैं ऐसा, लेकिन आपको जो है लीज रेंट देना पड़ता है। अब वो मैंने कल भी बताया था, वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, 2 ईयरली, 6 ईयरली, या फिर 1 टाइम हो सकता है। तो यहाँ पर जो है येड़ा ने 10% जो है टोटल कॉस्ट का वो मांगा है 1 टाइम, तो उसके बाद में आपको कोई उसका जो है आगे नहीं देना है। कॉस्ट की बात करता हूँ तो ये जो है फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है वो काफी महंगी पड़ती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है सस्ती पड़ती है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो आने वाले टाइम में ना आपकी ही बनी रहेगी, लेकिन जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो आने वाले टाइम में महंगी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए मैं 90 ईयर के लिए मैंने कर दिया है और उस टाइम 90 ईयर के बाद अगर रिन्यूअल होता है, अगर वहाँ पे क्लॉजेज हैं, येड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है जितना वहां पे चार्जेस लग रहे होंगे, हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से भी ज्यादा हो। तो क्योंकि देखिए अभी जैसे कि दिल्ली के मैं भी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे लेता हूँ। जैसे कुछ एरिया यहाँ पे ऐसे जो लीज होल्ड पे थे पहले और उनकी जो है लीज अब खत्म होती जा रही है, तो अब क्या हो रहा है, जो चार्जेस हैं उसके रिन्यूअल के वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो जो उसके जो लीजी थे तो उनको जो है प्रॉब्लम आ रही है उसको रिन्यू कराने में, तो या तो वो छोड़ेंगे उसको, ठीक है, या अगर उसको होल्ड करना है, उससे उनकी कोई कमाई हो रही है या कुछ किसी तरीके का वास्ता उनके साथ में बन गया है, कुछ रिलेशन बन गया उस प्रॉपर्टी से, तो उनको रिन्यू कराना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एप्रिसिएशन की बात कर लेता हूँ, यानी कि जो हमारे को जो बढ़त मिलती है प्रॉपर्टी पे, तो उसमें क्या होता है, इसमें काफी अच्छा, जब तक आप बने रहेंगे, जब तक आपके वंशज बने रहेंगे, तब तक उसमें गेन मिलता रहता है आपको, उसके जो है वैल्यू बढ़ती रहती है। लीज होल्ड में क्या है कि शुरू में तो जैसे कि अभी लोग क्या करेंगे, येड़ा में ड्रॉ निकला, ड्रॉ निकलने के तुरंत बाद जो है इसको वो कर देंगे, जैसे आईपीओ वगैरह में होता है ना
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में उसमें क्या होता है, जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है तो लॉन्च होने के बाद में जैसे मैंने 100 रुपए का खरीदा तो हो सकता है वो जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए 200 का, तो 100 रुपए का जो है उसको वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे ही आपका ड्रॉ निकलता है तो आपके जो है दाम बढ़ जाते हैं तुरंत से, लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम खत्म हो जाता है लीज का, वो डाउन होते चले जाते हैं क्योंकि लोगों को उसमें फायदा नजर नहीं आ रहा था। कारण क्या है कि जो रिन्यूएबल चार्जेस हैं वो कितना महंगा पड़ने वाला नहीं मालूम है। दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन समझाने के लिए ना लंबा होना ही पड़ता है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे कैसे होती हैं। तो देखिए हमारे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और येडा के अंदर में, इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज है जैसे मैं पहले बताता हुआ आ रहा हूँ गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं। इसमें क्या है, सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे होती है। तो जो जीरो ओनर जो है, यानी कि जो येडा है, जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो जीरो ओनर मैं मानता हूँ। उसके बाद में फर्स्ट ओनर हम लोग होंगे जो कि ड्रॉ में अपना जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनका ड्रॉ में नाम आ जाता है, तो फर्स्ट ओनर है जिनकी लीज डीड कराई जाती है। अब मैं उसको दोबारा से बेचना चाहता हूँ, मैं उसको रखना नहीं चाहता, तो वो मैं जो है सेकंड ओनर मानता हूँ। तो सेकंड ओनर में क्या होता है, ट्रांसफर डीड बनाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ट्रांसफर चार्जेस लगेंगे और वो आपको जो है ट्रांसफर डीड बन जाती है। तो ये तीनों के केस में यही है, ग्रेटर नोएडा और जो है येडा के केस में। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की और मुंबई की। दोनों का केस एक जैसा है, दोनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैं बेंगलोर और चेन्नई की अगर बात करूँ तो देखिए बेंगलोर और चेन्नई में सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्री होल्ड की हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होती। उसमें खाली सारी जो है सेल डीड ही होती है, यानी कि जीरो ओनर आपका फ्री होल्ड रहेगा, जो कि वहाँ की कोई अथॉरिटी वगैरह हो सकती है। उसके बाद वो जैसे ही फर्स्ट ओनर आता है उसको सेल डीड कराएगा, ताम उम्र के लिए मालिक बन गया। वो कभी भी दूसरों को बेचता है वो भी जो है ताम उम्र उसका मालिक बन जाएगा, यानी सेल डीड होती है। किसमें, बेंगलोर, चेन्नई और गुड़गांव के अंदर में। गुड़गांव में थोड़ा सा एक फर्क ये भी है कि मान लीजिए कुछ जमीन जो है हुडा के पास में है, तो वो क्या करेगी, जब वो किसी को बेचती है तो वो लीज नहीं कराती है, वो क्या कराती है, कन्वीनियंस डीड कराती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्री होल्ड में बेचते हैं वो लोग, वो लीज होल्ड पे नहीं देते हैं। तो कन्वीनियंस डीड होने के बाद में जो फर्स्ट ओनर होगा वो कन्वीनियंस डीड हो गया। उसके बाद में जो सेकंड ओनर होगा वो क्या करेगा, सेल डीड कराएगा और काम खत्म। दिल्ली और मुंबई की बात कर लेते हैं। देखिए दिल्ली और मुंबई में क्या है, फ्री होल्ड भी है और लीज होल्ड भी है। तो डीडीए के पास में जितनी भी है वो फ्री होल्ड भी बेचते हैं, जैसे कि ये फ्लैट वगैरह हैं, और कुछ जमीनें हैं वो जो लीज होल्ड पे देते हैं। लेकिन उसमें एक प्रावधान और है कि वो लीज होल्ड को बाद में फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराया जा सकता है। कल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में जो है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, लेटेस्ट क्या रेट चल रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, 20% जो है सर्कल रेट कम हो गए हैं, तो अब आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली में फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जैसे देती है कोई, तो वो उसकी कन्वीनियंस डीड बना देती है। कन्वीनियंस डीड के बाद बनता है आपका सेल डीड, अगर कोई फर्दर उसको खरीदता है उस मकान को या दुकान जो भी है। लेकिन जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी जो है लीज डीड बनती है पहले, और लीज डीड बनने के बाद में आपने जीपे का नाम सुना होगा, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें कि दूसरों को जो है अधिकार दे दिया जाता है कि आप इसमें जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जो जीपे वगैरह होती है उसमें लिखा होता है ऐसा, अगर आपके पास में घर में है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद में उसमें एक चीज और होती है, एग्रीमेंट टू सेल करके, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें ये सब चीज था। नेक्स्ट वीडियो में ये बनाने वाला हूँ। कल मैंने पूछा था कि क्या मुझे लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पे जो है लोगों ने ज्यादातर उसको नो किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए एक सर्वर की जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसको ट्राई करते रहिए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जैसे जैसे किसी भी स्कीम के अंदर, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर टाइम कम होता जाता है, उस पर साइड पर लोड बढ़ता जाता है, और ये इतने अच्छे नहीं होते हैं कि भाई सबका लोड जो है वो सह सके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप जो है खाली टाइम में, जैसे कि रात में हो गया या सुबह में, उसको ट्राई करें। दूसरा है पेमेंट के रिगार्डिंग में। पेमेंट के रिगार्डिंग में देखिए मैं बताता जा रहा हूँ आपको, अगर आप आरटीजीएस और चालान से जो है जनरेट कर रहे हैं तो आप क्या करें, जो उसमें आईएफएससी कोड दिया हुआ है उसको आप गूगल पे डालेंगे। अगर वो ICICI 1003 करके कुछ ऐसा आ रहा है तो वो मुंबई की ब्रांच है, आरपीसी ब्रांच है मुंबई में, उसका है ICICI बैंक लिमिटेड। इसका जो बेनिफिशियरी होगा वो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में ऐड करें, जैसे फंड ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में आप NEFT कर सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए तक की आपकी होती है। दूसरा है जो कि इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है आपका कि भाई मैं अपने मदर का भर सकता हूँ, फादर का भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपकी शादी हो चुकी है तो आप एक इंडिविजुअल फैमिली में आ जाते हैं। ये हर किसी जगह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि भाई मैं जो है अपने अकाउंट से अपने माता का भरना चाहता हूँ और पिताजी का भी भरना चाहता हूँ, या जिसका भी भरना चाहते हैं। देखिए अगर माता पिता है उनमें से एक ही भर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ और बच्चों में से कल एक ही आदमी भर सकता है। तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और डीडी जो बना रहे हैं वो डीडी जो है एप्लीकेंट के नाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि एक मेरी व्यूवर थी, उन्होंने मेरे को बताया है कि बैंक ने नहीं माना, उन्होंने एप्लीकेंट से उनको चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों ये तो थी डिटेल, कैसी लगी आपको शेयर कर लीजिए लोगों के साथ में, और आपका जो है प्यार बना रहे। दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।